आपने जो अभी बात बोली ना कि चेस्ट पे भारी सा लगता है, तो मेरे एक फ्रेंड हैं उनको भी ऐसा लगता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जिन जिन के चेस्ट भारी हो जाते हैं तो कोई भूत पिशाच उनके आके बैठ जाता है और ये है। तो ये इसमें कितना सच है और कितना इसमें झूठ है कि भूत पिशाच आता है? सर देखिए, आज हम सब भी एक एनर्जीज ही हैं। बिल्कुल। हम सब, ये शरीर जो है हमारा एक कपड़ा है। हम्म। तो जिन आत्माओं को ना मुक्ति नहीं मिल पाती, या अकाल मृत्यु पे समय से पहले मर जाना, अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले जिनकी मौत हो जाना, तो उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाता है, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। सर अभी जो आपने एक तो परेशान करना टर्म शुरू यूज़ करी है अकाल मृत्यु, तो इसके ऊपर अच्छी इसके तरह ऊपर भी आपसे बात की जाएगी सर। जी हाँ। तो ये चीज़ें परेशान करती हैं सर। अच्छा। ये चीज़ें परेशान करती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक बारी का महीने में, साल भर में, साल 2-3 साल में स्लीपिंग पैरालाइज का रेयर में आना नॉर्मल है। लेकिन अगर ये आपके साथ डेली हो रहा है, जैसे आपने कि मुझसे पूछा कि ये मेरे फ्रेंड के साथ रेगुलर हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी का साइन है। अच्छा, अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? रेमेडी क्या कर सकते हैं जी। देखिए, समय निकाल कर आप अपनी फैमिली के साथ मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं, बालाजी धाम चले जाएं। अच्छा। और अगर आपका वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो दूसरी रेमेडी ये है कि आप 5 लौंग के जोड़े ठीक। और 5 कपूर अपने राइट हैंड में रख के अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हुए अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा। जैसे आपने अपने हाथ में 5 लौंग के जोड़े, मतलब 10 लौंग और 5 कपूर आपने अपने हाथ में रखा, और आपने अपने इष्ट भगवान को ध्यान करना है। और इष्ट भगवान को ध्यान करने के बाद आपको जो है अपने सिर के इर्द गिर्द घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये, जिनको एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता तो उनको बता दूं कि जब घड़ी घूमती है तो ऐसे में घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी, तो हमें सिर के कैसे घुमाना है? ऐसे घुमाना है, अपोजिट। तो इसको हमें जो है सिर के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा के इसे घर के बाहर जाकर जलाना है। घर के अंदर नहीं जलाना है, इसे घर के बाहर जलाना है। और अगर आप फ्लैट में हो या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका मतलब एकदम से बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, एकदम जो डायरेक्ट घर का बाहर का रास्ता है वहाँ नहीं बन पा रहा है, तो आप इसे बालकोनी में भी जला सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं जलाना है। छत पे जला सकते हैं? छत पे जला सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं जलाना है, क्योंकि जो आप नेगेटिव एनर्जीज़ को, जो तारा आप अपने सिर के ऊपर से कर रहे हैं, अपनी बॉडी से कर रहे हैं, वो आपके पास वापस लौट के आ जाएगी। अच्छा। इसलिए आपको इसे घर के बाहर जलाना है। और आपको मेहंदी जब आप उस लौंग और कपूर को जलाएंगे, तो उसके बाद जब वो जलेगी तो उसमें आपको मेहंदीपुर बालाजी का ध्यान करने की कोशिश करना है। ऐसा आप 11 दिन करते हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा 11 दिन के अंदर।